नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां चांडिल डैम विस्थापितों की समस्याओं और प्रदूषण पर राज्यपाल से मुलाकात। सरायकेला खरसावां जिले की ईचागढ़ विधानसभा के विस्थापितों की समस्या और चांडिल प्रखंड में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय सचिव गोपेश्वर महतो ने राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि चांडिल डैम के निर्माण से विस्थापित हुए लोगों को अभी तक उचित मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिला है, जिससे वे दर दर ठोकर खाने को मजबूर है। इसके अलावा पुनर्वास स्थलों पर गैर विस्थापित लोगों ने कब्जा कर लिया है। चांडिल प्रखंड में प्रदूषण की समस्या पर भी चर्चा हुई। क्षेत्र में विभिन्न कंपनियां द्वारा नियमों का उल्लंघन कर प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोगों को विभिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। मवेशियों को स्वच्छ पानी और हरा घास नहीं मिल पा रहा है और किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं। इस मुद्दे पर केंद्रीय सचिव गोपेश्वर महतो ने राज्यपाल से कहा कि उन्होंने क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रक पदाधिकारी को लिखित रूप में ज्ञापन सौंपा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इस मुलाकात में केंद्र प्रवक्ता युवा मोर्चा आदित्य महतो और चांडिल प्रखंड महासचिव आमीन चंद्र महतो भी उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां चाईबासा पुलिस ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया, डीजीपी ने दी जानकारी। एक लंबे समय से चाईबासा में पुलिस द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के सोनवा थाना क्षेत्र में नक्सलियों के विचरण करने की जानकारी चाईबासा पुलिस को एक गुप्त सूचना पर मिली थी, जिसके बाद झारखंड के पुलिस निदेशक के निर्देश पर सीआरपीएफ एवं कोबरा बटालियन के सहयोग से नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इसी क्रम में सोनवा थाना क्षेत्र के झरझरा जंगल में नक्सलियों के साथ जोरदार मुठभेड़ हुआ, जहां पुलिस को खुद पर भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल की ओर भाग खड़े हुए। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिस दौरान एक पुरुष एवं एक महिला नक्सली का शव एवं हथियार, कारतूस एवं अन्य सामान बरामद की गई। उक्त शव की पहचान प्रतिबंधित भाकपा नक्सली संगठन के जोनल कमांडर विनय गंजू उर्फ संजय गंजू के रूप में हुई है। वहीं दूसरी शव एरिया कमांडर हेमंती मझानी के रूप में हुई है। चाईबासा पुलिस को मिली इस बड़ी कामयाबी के बाद झारखंड पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता चक्रधरपुर पहुंचे और पूरी जानकारी दी। प्रयागराज में हुई भगदड़ में पोटका थाना क्षेत्र के हाता की 50 वर्षीय महिला गुम। पोटका में एक दुखद घटना घटी है, जहां प्रयागराज कुंभ में शाही स्नान के दौरान संगमनोज में हुई भगदड़ में पोटका थाना क्षेत्र के हाता की 50 वर्षीय महिला गीता देवी का कोई पता नहीं चल पा रहा है। उनके परिजन काफी परेशान हैं और उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। गीता देवी के पुत्र दीपक हेम्ब्रम ने बताया कि उनकी मां, पिता चैतन्य हेम्ब्रम, दादी और भाई सोमवार 27 जनवरी को मानगो बस स्टैंड से बस में सवार होकर प्रयागराज गए थे। मंगलवार रात सभी शाही स्नान हेतु संगम तट पर रात्रि में थे, जहां संगमनोज में हुई भगदड़ में पूरा परिवार बिछड़ गया। काफी खोजबीन के बाद पिता, भाई और दादी तो मिल गए, लेकिन दीपक की मां का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। गीता देवी के पुत्र हरनाम हेम्ब्रम ने पूछताछ केंद्रों में मां के संबंध में पूरी जानकारी दे पुलिस की मदद लेने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाई है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़, एक महिला समेत 2 नक्सली मार गिराए। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला समेत 2 माओवादी मारे गए। मरे हुए नक्सलियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला समेत 2 माओवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि यह घटना पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर सोनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पोड़हाट जंगल में बुधवार तड़के हुई है। सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित भाकपा के 2 सदस्यों को मार गिराया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि बुधवार सुबह सोनवा पीएस के अंतर्गत पोड़हाट वन प्रभाग में चाईबासा जिला पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान मिसिर बेसरा, पतिराम मांझी उर्फ अनल, असीम मंडल और अनमोल आदि माओवादी दस्तों के 2 नक्सली मारे गए हैं। एक जवान को भी गोली लगी है और उसे बेहतर इलाज के लिए रांची भेज दिया गया है। हालांकि अब उसकी हालत स्थिर है। मुठभेड़ जारी है और अधिक जानकारी के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। अगली खबर देखिए, मौसम से जुड़ा हुआ है, जहां झारखंड में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, तेजी से गिरेगा तापमान, 2 दिन बाद खुशखबरी। झारखंड में बर्फीली हवा आने के कारण मंगलवार को ठंड और कनकनी बढ़ गई। राज्य में अगले 2 दिनों तक कनकनी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। रांची समेत पूरे राज्य में गुरुवार को बादल छाएंगे और हवा के रुख में बदलाव होगा। इससे रात के तापमान में कमी आएगी, जिससे कनकनी कम होगी। रांची में मंगलवार की सुबह न्यूनतम तापमान गिरकर 7.6 डिग्री पर आ चुका है, जो सोमवार को रांची का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि चतरा का तापमान 4.8 डिग्री राज्य में सबसे कम है। अन्य जिलों के न्यूनतम तापमान में भी कमी आई है। 17 जिलों के न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहे। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में न्यूनतम तापमान अपने औसत तापमान के मुकाबले 1 से 5 डिग्री तक नीचे गिर गया है। राजधानी के अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटे की तुलना में करीब 1 डिग्री की वृद्धि हुई है। यहां का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सरायकेला खरसावां का अधिकतम तापमान सबसे अधिक 30.8 डिग्री दर्ज किया गया। अगली खबर देखिए, जहां गुमला में गरजा बुलडोजर, प्रशासन ने तोड़ डाली कई दुकानें, जाने क्या थी वजह।
झारखंड में जमकर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। यहां के गुमला में बुलडोजर चलवाकर कई दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। यहां के घाघरा प्रखंड मुख्यालय के चांदनी चौक में मंगलवार को अतिक्रमण हटाने के लिए सीओ आशीष कुमार मंडल के नेतृत्व में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कई दुकानों को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण न हटाने पर बुलडोजर कार्रवाई की गई और दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। इस घटना के पहले भी झारखंड के कई जिलों में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। प्रशासन ने गुमला रोड और चांदनी चौक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। यहां कार्रवाई उस नोटिस के बाद की गई जो पहले अतिक्रमणकर्ताओं को दी गई थी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अंचल कर्मी और पुलिस बल मौजूद थे। इस दौरान कई दुकानदारों के ठेले और छज्जे तोड़े गए। कई दुकानदार सीओ आशीष कुमार मंडल के समक्ष अपनी समस्याओं का समाधान मांगते नजर आए और उन्हें अपना परिवार का भरण पोषण करने की चिंता सता रही थी। हालांकि सीओ ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि 60 लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दी गई थी, जिनमें से 20 दुकानदारों की दुकानों को हटाने के लिए मैपिंग की गई थी। अगली खबर देखिए, जहां सुबह सुबह घूमने जा रहा था युवक, सामने आ गया बाघ, घाटशिला में दहशत। घाटशिला वन क्षेत्र में कई दिनों तक घूमने के बाद बाघ सोमवार रात पटमदा क्षेत्र पहुंच गया। पटमदा प्रखंड की गोबरघुसी पंचायत के कुकलू में ओपी गांव में बाघ के पंजे का निशान मिला है। वहीं बाघ के दहाड़ने की आवाज से लोग डरे हुए हैं। ओपी गांव के चावरी बांधी टोला के पास मंगलवार सुबह करीब 5 बजे शौच करने जा रहे युवक काला चांद सिंह का सामना बाघ से हो गया। इसके बाद वो भागते हुए बगल में मौजूद शिबू मांझी के घर में घुस गया। कुछ देर के लिए उसके होश उड़ गए। फिर घर के लोगों के पूछने पर उसने बताया कि उसके बगल से ही बाघ निकल गया। वो बाल बाल बच गया, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। इसके बाद ग्राम प्रधान खगेंद्र नाथ सिंह द्वारा वनपाल जितेंद्र मुर्मू को इसकी सूचना दी गई। इस घटना से लकड़ी लाने के लिए जंगल जाने वाले ग्रामीण सहमे हुए हैं। बाघ को नजदीक से देखने वाले कुकड़ू गांव निवासी वृकदौर सबर व अजीत सिंह ने पहले ग्रामीणों को सूचना दी। उसके बाद वन विभाग को जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने बाघ के पंजे का निशान देखने के बाद गांव में सुबह सुबह बैठक की। जानकारी मिलने पर पलामू जोन से बाघ पकड़ने वाले स्पेशल टीम के साथ वन विभाग के स्थानीय कर्मचारियों ने बाघ देखे जाने वाले स्थानों का मुआयना किया। पंजे के निशान से इसी क्षेत्र में बाघ के होने की पुष्टि की। उसके बाद जगह जगह कैमरे लगाए गए। पर विभाग ने ग्रामीणों को जंगल में जाने से मना किया है और रात में निकलने से बचने की अपील की है। अगली खबर देखिए, जो झारखंड से प्रयागराज महाकुंभ जा रहे बस पर पथराव, कई श्रद्धालु घायल। भगदड़ के बाद सोनभद्र में रोकी गई है बसें। झारखंड के गुमला जिले से महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पर पथराव हुआ है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के समीप पथराव की घटना हुई है। इससे गुमला की गोल्डन बस का शीशा टूट गया है। कई श्रद्धालुओं को चोट लगी है। इनमें से एक श्रद्धालु को गंभीर चोट लगी है, परंतु इलाज के बाद सभी की स्थिति ठीक है। महाकुंभ में भगदड़ की सूचना के बाद गुमला से कुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की बस को सोनभद्र के समीप रोक दिया गया है। श्रद्धालु मंगलवार की रात से सोनभद्र के पास फंसे हुए हैं। गुमला से प्रयागराज महाकुंभ जा रहे श्रद्धालु विद्या मिश्रा ने बताया कि गुमला से एक बस में 60 श्रद्धालु महाकुंभ के लिए जा रहे हैं, लेकिन सोनभद्र के समीप मंगलवार की रात को कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया। इससे कई लोगों को चोट लगी है। एक श्रद्धालु का पैर कट गया है। मिर्जापुर जाने वाली सड़क के समीप 2 दर्जन से अधिक बसों को रोक दिया गया है। इसमें गुमला और छत्तीसगढ़ की कई बसें हैं जिसमें श्रद्धालु बैठे हैं। सभी श्रद्धालु महाकुंभ जाने की अनुमति मांग रहे हैं, परंतु महाकुंभ में भगदड़ के बाद बसों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान का रांची में होगा आशियाना। सीएम हेमंत सोरेन ने पूरा किया वादा। सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को रांची के हरमू आवासीय कॉलोनी में भूखंड आवंटन का पत्र सौंपा। जमीन के साथ घर बनाने के लिए राज्य सरकार इन्हें 35-35 लाख रुपया देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हॉकी में झारखंड एवं देश का नाम रोशन करने वाली ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को रांची के हरमू स्थित आवासीय कॉलोनी में 3750 वर्ग फीट भूखंड आवंटन का कागजात सौंपा। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर झारखंड की 2 बेहतरीन महिला हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेटे और निक्की प्रधान का राजधानी रांची में अपना घर होने का सपना साकार कर दिया। मुख्यमंत्री ने भूखंड देने के साथ ये घोषणा की है कि इन दोनों खिलाड़ियों को अपना आशियाना बनाने के लिए राज्य सरकार खेल नीति के तहत 35-35 लाख रुपए उपलब्ध कराएगी। झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बोल रहे थे। आगे हेमंत सोरेन ने कहा कि आज उत्साह का दिन है। इन बेटियों ने अपने हुनर और काबिलियत से सिर्फ राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। पिछले कई दशकों से झारखंड की बेटियां ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर देश और दुनिया में अलग पहचान बनाई है। अपने प्रदर्शन की बदौलत कई बार बेटियों ने लोगों को आश्चर्यचकित किया है कि झारखंड जैसे पिछड़े और आदिवासी बहुल क्षेत्र से भी इतनी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। कई ऐसे मौके पर देखने को मिला है जब राज्य के खिलाड़ियों ने देश और दुनिया में अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवाया है। अगली खबर देखिए, जहां हेमंत सोरेन कैबिनेट से झारखंड राज्य उच्च स्तर शिक्षा पुरस्कार योजना को मंजूरी, 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी। झारखंड राज्य उच्च स्तर शिक्षा पुरस्कार योजना की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा।
अगली खबर देखिए, जब पलामू टोल प्लाजा के पास हुई गोलीकांड में 2 आरोपी युवक गिरफ्तार, घटना को अंजाम देने के लिए मिले थे इतने रुपए। पलामू टोल प्लाजा के पास हुई गोलीकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना में एक मजदूर के पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने उनके पास से कई हथियार बरामद किए हैं। सदर थाना क्षेत्र में नवनिर्मित टोल प्लाजा के पास हुई गोलीकांड में पुलिस ने 23 वर्षीय शुभम कुमार व 30 वर्षीय आकाश कुमार को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसपी रेशमा रमेशा ने बताया कि 7 जनवरी को 2 अज्ञात लोगों ने नवनिर्मित टोल प्लाजा के पास गोलीबारी की थी। इस घटना में एक मजदूर के पैर में गोली लगी थी। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने रंगदारी मांगने के लिए गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया था। एसपी ने बताया कि दोनों आरोपी राहुल सिंह नामक अपराधी के लिए काम करते थे। जिस दिन गोलीबारी हुई थी उस दिन इन लोगों के द्वारा बोला गया था कि राहुल सिंह से मैनेज कर लो, तभी काम करना होगा। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि आकाश पहले भी दूसरे मामले में जेल जा चुका है। पुलिस ने दोनों के पास से एक पिस्टल, 3 जिंदा गोली, एक खाली मैगजीन, पल्सर मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। एसपी ने बताया कि राहुल सिंह के द्वारा शुभम कुमार को गोली चलाने के लिए 60,000 रुपया दिए गए थे, जिसमें से शुभम ने 20,000 रुपया आकाश कुमार को दिए थे। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां बैरिकेड तोड़कर आए जनसैलाब ने लोगों को रौंद डाला। झारखंड के राम सुमिरन ने बताया, महाकुंभ में भगदड़ का आंखों देखा हाल। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम त्रिवेणी के तट पर लगे महाकुंभ मेला क्षेत्र में मची भगदड़ में झारखंड की एक महिला की मौत हो गई और एक अन्य महिला समेत सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भगदड़ के बाद जब माहौल शांत हुआ तो झारखंड के पलामू जिले के रहने वाले राम सुमिरन ने भगदड़ का आंखों देखा हाल बताया। राम सुमिरन ने कहा कि 144 साल बाद ये पुण्य स्नान का यह अवसर आया है। कोई भी इस पुण्य अवसर को गंवाना नहीं चाहता है, इसलिए देश दुनिया से लोग संगम के तट पर खुले आसमान के नीचे डेरा डालकर पड़े थे। तभी अवरोधक तोड़कर एक जनसैलाब आया और उसने वहां सो रहे लोगों को रौंद डाला। भीड़ के नीचे दबने की वजह से लोगों की मौत हो गई। राम सुमिरन ने बताया कि घटनास्थल पर फैले जूते, चप्पल और लोगों के कपड़े खुद घटना की सच्चाई बयां कर रहे हैं। इस भगदड़ की घटना में कई महिलाओं समेत अन्य लोग घायल हुए हैं। सुरक्षा कर्मियों ने एम्बुलेंस में उन्हें अस्पताल पहुंचाया। राम सुमिरन कहते हैं कि अखाड़ों के नागा सन्यासियों के दर्शन करने की अभिलाषा में भी बहुत से लोग यहाँ आते हैं। त्रिवेणी और गंगा के तट पर बड़ी संख्या ऐसे श्रद्धालु की थी जो नागा साधुओं के दर्शन करने के लिए तट पर डटे थे। राम सुमिरन ने कहा कि मुझे लगता है कि बहुत भाग्यशाली हैं वे लोग जो गंगा के तट पर आकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। झारखंड की 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।